जियांग फोन पे यू को बताता है, ओ हाँ, तुमने जब मुझे मैसेज किया था उसके अगले दिन ही सॉन्गवलव मेरे यहाँ आया था और मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। जब मैंने उसे इतना ज्यादा जल्दी जल्दी में देखा तब मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच बस नॉर्मली फाइट हुई होगी, तो फिर उससे कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए मैं उसे हमारे पुराने घर में भी ले गया था। यू सोचता है मैंने अच्छा ही किया कि मैं ज्यादा देर उस अपार्टमेंट में नहीं रुका और उसी रात ही शैंगटेन सिटी छोड़कर यहाँ आ गया। सॉन्गवलव मुझे जियांग के अपार्टमेंट में नहीं ढूंढ पाया तो फिर वो जियांग को ज्यादा परेशान नहीं करेगा। जियांग कहता है फिर आखिर में तुम नहीं मिले लेकिन उसे तुम्हारी सारी डायरीज मिल गई, तो फिर वो सारी डायरीज अपने साथ ले गया। यू तो बहुत परेशान हो गया कि क्या वो सारी ले गया अपने साथ। जियांग कहता है सॉरी, मैं उसे रोक नहीं पाया। यू कहता है कोई बात नहीं, छोड़ो उसे, वो ले गया तो ले जाने दो उसे। यू जानता है कि सॉन्गवलव की पर्सनालिटी डोमिनेंट टाइप की है, तो फिर जियांग उसे कैसे रोक सकता था। और ऊपर से यू पिछले 7 सालों से वो डायरी लिख रहा था, उसमें 2000 से भी ज्यादा दिन और रातें आती है, तो यू को लग रहा है कि वो सब कुछ तो नहीं पड़ेगा। और वो फोन पे बताता है मैं यहाँ पे मैनशुई में रह रहा हूँ, शैंगटेन सिटी से बहुत ही दूर नहीं हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। जियांग कहता है क्या तुम मैनशुई में रह रहे हो, तो फिर मैं मेरा शेड्यूल एडजस्ट करके तुमसे मिलने आता हूँ। यू उसे मना करता है कि नहीं, तुम पहले अपना काम करो, तुम बहुत बिजी पर्सन हो। जियांग भी निराशा दिखाता है कि हाँ इस हफ्ते तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट करना मत भूलना, और अब मुझे ज्यादा डराना भी मत। यू कहता है ओके, फिर वो फोन रखता है और चैन की सांस लेता है। पिछले 7 सालों से यू जो डायरी लिख रहा था वही सॉन्गवलव ले गया है, लेकिन 7 सालों के बाद जब यू फिर से सॉन्गवलव से मिला था उसके बाद जो उसने डायरी लिखी थी ना वो सॉन्गवलव को नहीं मिली है, और उसी डायरी में यू ने सॉन्गवलव को स्टूपिड कहा था। तो अभी यू सोच रहा है कि अच्छा सोचो, उसे ये नहीं पता चलेगा कि मैंने उसे स्टूपिड कहा था, और बच्चे के बारे में भी मैंने नहीं लिखा था तो वो भी उसे नहीं पता चलेगा। उसे याद आ गया कि हाँ मुझे दाओस वीजिंग को भी कांटेक्ट करना है। जिस दिन चैंग पिंग ने उस पर हमला किया था उस दिन ही वो वहाँ पे जाने वाला था, लेकिन उस काम में देरी होती जा रही है, तो फिर उसके बच्चे की मेमोरियल सर्विस अभी देर से होगी। वो दाओस वीजिंग को कॉल करता है। शिया वीजिंग चाय पी रहा था और फोन उठा के कहता है फाइनली दोस्त तुमने मुझे कॉल किया। यू कहता है आई एम सॉरी कि मैंने आपको फेस टू फेस शुक्रिया अदा नहीं किया। शिया वीजिंग ने उसे बचाया था तो यू उसे फेस टू फेस शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। वीजिंग कहता है कोई बात नहीं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। यू कहता है दाओस मैं अभी शैंगटेन सिटी में नहीं हूँ तो अभी मेमोरियल सर्विस में और देरी हो जाएगी। वीजिंग कहता है मुझे ये पता है, मैंने तुम्हें 2 दिन पहले ही कॉल किया था, तुमसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था तो फिर मैं माउंटेन के नीचे गया था, तुम वहाँ पे भी नहीं थे, लेकिन मैं वहाँ पे सॉन्ग से मिला था और मैंने उसे इस बारे में बता दिया। यू कहता है आपने उसे क्या बताया। वीजिंग कहता है मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया, मैंने उसे सच बता दिया कि तुम एक बच्चे की मेमोरियल सर्विस करवाना चाहते हो और अभी तुम मुझे नहीं मिल रहे हो, तो मैंने उसे पूछा कि तुम कहाँ पे हो। उसने मुझसे बच्चे के बारे में भी पूछा और मैंने उसे बता दिया कि वो बच्चा 7 साल पहले मरा था। उसने मुझसे बच्चे की जन्म तारीख भी पूछी तो मैंने उससे वो भी बता दी। रुको, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? यू सॉन्गवलव को इस बारे में पता नहीं चलने देना चाहता था और उसने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से सॉन्गवलव को इस बारे में पता चलेगा। यू बताता है इट्स ओके, क्या वो पॉट अब भी आपके पास है? वीजिंग कहता है हाँ वो अभी मेरे पास है, वहाँ पे अच्छे से रहना और ज्यादा चिंता मत करना। यू यहाँ पर आने में बहुत ही ज्यादा जल्दी में था तो फिर वो अपने बच्चे की अस्थियां अपने साथ वापस ले जाना भूल गया, लेकिन यू सोचता है अगर सॉन्गवलव को इस बारे में पता चल गया तो भी क्या, वो तो अब भी अच्छा ही फील कर रहा होगा। वो यही मान रहा होगा कि उसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। पता नहीं वो इस बात से जरा सा दुखी भी हुआ होगा या नहीं। अभी वो अपने नए सिम कार्ड से फोन पे बात कर रहा था तो अब वो फिर से अपना पुराना सिम कार्ड फोन में इंसर्ट करता है, लेकिन पुराने नंबर पे काफी सारे कॉल्स आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे। इतने सारे मैसेज थे कि यू को ऐसा फील होने लगा जैसे वो बहुत ही गहरे समंदर में पहुंच गया हो। जियांग ने उसे काफी बार कॉल किया था और मैसेज भी किया था कि शाव यू जब तुम इसे देखो तब मुझे कॉल करना, ठीक है? वीजी ने भी उसे काफी सारे मैसेज किए थे और वो मेमोरियल सर्विस के बारे में पूछ रहा था। हानी ने भी मैसेज किया था और पूछा था कि मैं तुम्हारा और एक इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, अगर तुम फ्री हो तो मुझे कॉल करना। और सॉन्गवलव ने भी उसे काफी ज्यादा मैसेज किए थे। आपके लिए एक सवाल, आपको कौन सा यू सबसे ज्यादा पसंद है? यू जब बहुत ही छोटा था, यू जब हाई स्कूल में था, यू जब उसकी शादी नहीं हुई थी, यू जब उसकी शादी हो गई, और यू जब उसका डिवोर्स हो गया।